अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी बस डस्टिंग कर ली, कमरा भी साफ कर लिया है, कपड़े धो रही थी। बस ये बर्तन धोऊंगी गाइस। और आप लोग कैसे हो, ठीक ठाक हो? कहाँ से देखते हो जी मेरी वीडियो बताया करो। मशीन लगा रखी मैंने, कहा चलो सारे कपड़े भी उनके धोने तो धो रही हूँ, जो अपने वो भी वहीं धो लूँगी, फिर ऊपर जाकर अपना काम करूँगी। ये देखो बरनोला मेरे हाथ में लगा हुआ है, फिर जाना है डॉक्टर के पास थोड़ी देर में जाऊँगी। उन्होंने कल फ्लैजल की ड्रिप लगाई है, जो टीके लगाए हैं। मैदा सूजा पड़ा, आपको पता ना मुझे मैदे का अल्सर है। वो अब से नहीं, बहुत पुराना है, बस अब ज़्यादा मसला करने लग गया है। भूख भी लगती है, खाती पीती भी, उसके बावजूद पेट बड़ा दर्द करता है। तो एक अल्ट्रासाउंड भी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा मेरे जो ऑपरेशन वाला हिस्सा है ना, उसमें खून जमा पड़ा है। वो भी लगवाती हूँ, काम शाम ख़त्म करके फिर जाती हूँ। कल भी बहुत बुरा हाल था मेरा, मुझे चक्कर आ रहे थे इस तरीके से ना। एक तो धूप इतनी तेज़ होती है, चला भी नहीं जा रहा था मुझसे, तो ऐसा लग रहा था कहीं गिरूंगी। अकेले ज़िंदगी है, देखें डॉक्टर अकेले जाना है, बाहर अकेले जाना है, बेचारा अहमद भी सारा दिन काम पे होता है। क्या करूँ, फिर मैं अकेले ही करनी है ना। मेरे सर पे ऐसा तो कोई नहीं ना, जो मुझे गाड़ी पे लेके जाए, मोटरसाइकिल पे लेके जाए, या मुझे 2 कदम ना चलने दे। हमारा ऐसा नसीब, अकेले ज़िंदगी कटी है, बची कुची भी कट जाएगी। हाँ, मेरी भी ख्वाहिश थी मेरा अपना घर होता, मेरा अच्छा शोहर होता, जो मुझे 2 कदम ना चलने देता, 2 कदम। लेकिन ये शोहर मिले तो सही। बस जिनको शोहर कहते हो कि मुझे शर्म आती है। मैंने अपना किया नाम खराब, मैंने अपने नाम को लकीर लगा ली। कितना प्यारा मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था, आमना। कोई नहीं, अल्लाह ताला जब किस्मत चमकाता है ना, तो चमका ही देता है। गुजारनी तो है ना, वो कहते दुखी सुखी, अब जिंदगी तो गुजारनी है, फिर जैसे भी गुजरे। अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत नहीं छोड़ती मैं। अब ये बस बर्तन साफ करूँगी, फिर ये किचन साफ करूँगी, फिर पोछा लगाऊंगी, पोछे के बाद वॉशरूम धोऊँगी, फिर अपना घर का काम करूँगी, फिर नहाऊँगी, उसके बाद जाते हैं डॉक्टर के पास। मैंने अहमद को भी ड्रिप लगवानी है, उसको भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है बेचारे की, दिन रात मेहनत कर रहा, वो कर्जा उतार रहा, वो पैसे वहाँ कटवा रहा है बेचारा। देखे जी, बुरे कामों के जो काबिल होते हैं वो बुरे काम करते हैं, मैं उनके काबिल नहीं हूँ। मैंने इसलिए सोचा मैं खुद मेहनत कर लूँ, और अल्लाह का शुक्र है, मैं जब मेहनत करती हूँ तो जी जान से करती हूँ। ये भी अल्लाह पाक का खासा करम है मुझ पर कि मैं बीमार भी होती हूँ ना, तो भी अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी होती है कि मैं अपने कदमों में चल रही होती हूँ। फिर मैं कहीं भी गिरूँ, ख़त्म हो जाऊँ, पता ही नहीं चले मेरा। अल्लाह को पता है, अल्लाह देख रहा है अपने को भी, अकेली है, इसके सर पे कौन है? ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना खानदान, ना किसी आदमी का साया, बेटे का। बस अल्लाह ताला बस उसकी ज़िंदगी लंबी करे, इतनी हिम्मत दे के रखे कि मैं उसके लिए कुछ करके मरूँ। चलो मुझको तो नहीं मिला घर, कोई बात नहीं, वो नहीं मेरी तो बेटे के लिए चाहिए छोटा सा घर अल्लाह ने अपना दे दे, उसको उसके बाप के हिस्से में से मिल जाए कुछ ना कुछ। मैं तो दुआ मांगती हूँ। बेचारे ने सारी ज़िंदगी मेहनत ही की, वो भी हक है अच्छी ज़िंदगी जीने का, ये भी हक है। बस अल्लाह उसके दिल की हर हसरत पूरी करे, मैं तो ये दुआ मांगती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, अब ज़रूरत ही नहीं है, कट गई है, थी ख्वाहिशें, अब नहीं है। अकेले रह रहा बंदा ना वो हो जाता है बस, अब ज़रूरत ही नहीं है किसी की, कि ना हमें कोई मरे हुए को उठाए और ना हमें कोई पूछे, ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला का ना
हाथ पाँव सलामत रखे, किसी का मोहताज ना करे। मोहताजी बड़ी बुरी चीज़, मोहताज ना करे अल्लाह किसी का। क्योंकि आज ना लोग रोटी के लिए भी तंग कर देते हैं। तो शुक्र खुदात का कि उसने रिज़्क अपने हाथ में रखा हुआ है। जो इंसानों के हाथ में रिज़्क होता ना तो रोटी पे भी जंगे हो रही होती। या वो कहते हैं नहीं हमारा पहले मतलब पूरा करो, हम क्यों दे तुम्हें रोटी, खा जाओ भूखे। और है भी ऐसे, मैंने एक रोटी पे भी बड़ी बड़ी गलत बातें सुनी। सामना खुद कमा ले, मेहनत कर ले। बस कभी सोचा नहीं था, कोई नहीं, ऐसे अल्लाह का शुक्र है ये दिन भी देखने पड़ ही जाते हैं इंसान को। कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारे बंदा। बस बात हुई भैया ये थी कि अल्लाह ने जिनको दे रखा है वो अपनी औकात से बाहर है। हमसे कोई पूछे घर में रहने की कीमत, कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी को तरसते हैं। मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ वाला अच्छा शौहर, छोटा सा घर, तो घर से बाहर ही ना निकलती। तो मुझे सब्ज़ी क्या, मेरी चीज़ें क्या, मेरी टाफियाँ क्या, मेरी चॉकलेटें क्या, सब चीज़ें वो ला रहा होता। फिर शाम को मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाता। छोटे छोटे शौक़ हैं मेरे भी। कोई नहीं, अब पूरा दिल नहीं करता, अब ज़रूरत ही नहीं, मार दी। अब घूमने भी खुद चली जाऊँगी जब अल्लाह पैसे देगा। आइसक्रीम भी खुद खाऊँगी, बेटा है ना मेरा। बस हम दोनों साथ में खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में तीसरे की जगह नहीं और ना ही मैं आने। अल्लाह का शुक्र है, पहले भी जब अकेली रहती थी हालात ठीक थे ना मेरे। मैं और मेरा बेटा घूमने भी जाते थे, घूम के आते थे पार्कों में, झूलों में, हर एक पे उसको पार्क लेके जाती थी। इस बार थोड़े हालात सही नहीं थे तो जोड़ा भी नहीं दिलवा पाई। तो जाते थे हम लोग पार्कों में घूमने शूमने। अब किसी की ज़रूरत नहीं, हमें एक दूसरे के लिए माँ बेटे का बंदा वो दिल लगाए ना और जगह, वो फिर जलावट की निशानी होती है। अरे अपना नहीं है, सब अपने अपने मतलब तो टाइम पास तक करते हैं, सुकून से अपने घरों में पड़े हैं। किसी को किसी की क्या पड़ी। मुझ पर किसी को तरस आता तो वो कुछ भी लेते हैं। ये अकेली घूम रही है, तुझे घर छोड़ा हूँ गिर जाएगी। नहीं, मैंने कभी, मैं जब तक मेरा कदम साथ देंगे ना मैं अकेली जाऊँगा, नहीं चाहिए मुझे किसी के लिए। अभी देख रहे बुखार में डॉक्टरों के पास इधर उधर अकेले रोड पे गर्मी में। कोई नहीं, अल्लाह ने हिम्मत दे रखी है। अल्लाह मेरी यही हिम्मत कामयाब रखे, कायम रखे। मैं भी अपनी माँ का शेर हूँ, शेर। मुझे खुशी है और तू औरतों जैसी नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। वहाँ रखा अल्लाह ने, ठीक रखा है, बस सही है। आज लोगों में इंसानियत नहीं बची। मुझ में वो तो है, मैं तो दुश्मन तक की फिक्र कर देती हूँ। आगे रात को कोई बोले ना हम हमारे साथ चलना है, ये मसला है, या हमने ये नहीं देखेगी तो वो दुश्मन है या नहीं जाएगी। बड़ी चीज़ें हैं, हम किसी की बुराई देख के अपनी अच्छाई क्यों खराब करें। सोने का दिल दिया अल्लाह ने मुझे, क्या मैं भीड़ में अकेली हूँ, मसला नहीं है। अकेले तो मेरी ज़िंदगी कटी है, कौन सा किसी के साथ। जब लोगों ने मुझे किसी के साथ देखा है, हाँ भी चोर के साथ आती है जाती है, नहीं, अकेली देखा है। अस्पताल भी, रोते हुए भी, सामान उठाते हुए भी, मकान ढूंढते हुए भी। उनको पता है इसको जब किसी का सहारा ही नहीं अल्लाह के अलावा, बेटे के अलावा, किसी बेचारी ने बुलाना भी किसे ना, किसी का तो भाग भाग के वो खुद आता, मुझे बुलाना ही ना पड़ता। खुश रहे हर कोई अपनी ज़िंदगी में, भाई खुश रहे, नहीं ज़रूरत हमें, अकेला ठीक है।
बस। अच्छा जी, बर्तन धुल गए हैं। अब ये बस मैं सिंक साफ करूंगी, फिर कपड़े ऊपर डाल के आऊंगी, फिर अपने घर का काम करूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर जाते हैं जी डॉक्टर के पास बोतल लगवाने। ये तो थी आज की बातें, सोचा साथ साथ ब्लॉग भी बना लूँ। तो अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे। और दुनिया जो है ना, दुनिया मतलब तक ही आपको याद करती है। बस जब मतलब होगा तो आपकी याद आ जाएगी, टाइम पास करना होगा, नहीं तो बात खत्म। बाकी कोई मर रहा है, जी रहा है, किसी ने कुछ खाया नहीं खाया, या बेचारा कोई दर्द में रूठ रहा है, नहीं, किसी को परवाह नहीं है भाई। सगे खून के रिश्ते परवाह नहीं करते तो अनजान क्या ही करेंगे। खुश रहें, 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कितने दिन की, मर जाना है। खुश होकर गुजार लें, अपनी मेहनत से कर लें, क्योंकि कोई किसी को करके नहीं देता, लगा लेना। हमें हाथ पाँव दिए हैं, हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये थोड़ा बीमारियों ने कमज़ोर कर दिया मुझे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बंदा बड़ा काम का हूँ मेहनत के मामले में। मर्दों से ज़्यादा मेहनत मुझसे करवा लो, दर्द में भी करती रहूँगी मैं। खासा अल्लाह का करम है मुझ पर। बाकी जो मेरे बारे में भौंकते हैं, भौंकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि मुंह पे भौंकने की आदत और जरूरत किसी की नहीं है। पीठ पीछे तो आपको पता, फिर कुत्ता भी चक डालता है, क्योंकि मुझे तो रास्ते में जाते हुए कुत्ता भी चक डाल देता। बंदे तो बंदे, टेंशन नहीं है, इसलिए मैं अपने काम से काम रखती हूँ।